गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। हालांकि ये सदियों से चली आ रही है। इसराइल जिस जगह पे लड़ रहा है, फिलिस्तीन जिस जगह पे लड़ रहा है, यही जगह मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस और एक खास अहमियत का मकाम रखती है। यानी लगभग 4000 साल पहले की बात है। एक ईश्वर के दूत, एक नबी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम हाजरा था। हाजरा के एक बेटे हुए इस्माइल। दूसरी पत्नी थी हजरत सायरा। सायरा के एक बेटे हुए इसहाक। वो भी ईश्वर के दूत थे। अब ये दोनों की नस्ल अलग अलग हो गई। हजरत इसहाक के याकूब अलैहिस्सलाम, यानी याकूब एक बेटे थे, उन्हें इसराइल भी कहते थे। नाम उनका याकूब था। और याकूब के 12 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा की नस्ल में जो आल चली, उनकी जो 12 बेटों से जो आल है, उन्हें ही यहूदा कहा जाता है। यहूदा के पिता याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते थे, यानी वो बनी इसराइल कहलाए, इसराइल की औलाद कहलाए। ये आज दुनिया में जो यहूदी है, ये वही कौम है जो बाद में बहुत बढ़ चढ़कर दुनिया में फैल गई। यहूदियों की बात करें तो शिक्षा के एतबार से यहूदी दुनिया में सफ़े अव्वल पर कहलाते हैं। यानी शिक्षा में इतना बड़ा उनका योगदान है, शिक्षा को इतना ज्यादा ग्रहण करते हैं, सबसे पहले शिक्षा को वो अपनाते हैं। और उसी के दम पे आज जितनी भी नामचीन बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, कोलगेट हो, नेस्ले हो, रिबॉक कंपनी की बात करें, HP की बात करें, लिवाइस कंपनी की बात करें, पैम्पर्स की बात करें, दुनिया में सारी कंपनियां सब यहूदियों की हैं। और यहूदियों ने आर्थिक स्थिति में पूरी दुनिया पर यूँ समझिए कि कब्जा कर रखा है। यहूदियों का मानना है कि वो आला तालीम हासिल करके कोई बिजनेस करे, बिजनेस मैन होते हैं और बिजनेस में वो उसके शिखर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा यहूदी किताब को, आसमानी किताब को मानते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात, मूसा अलैहिस्सलाम पर ये यकीन रखते हैं। इन्हें ज्यूस कहते हैं। यहूदियों पर यह आरोप लगता रहा है कि इन्होंने कई नबियों को कत्ल किया है। जकरिया अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल किया। उसके बाद याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को दार पर चढ़ाया, यानी सूली पर जो चढ़ाने की घटना का पूरा इंतजाम किया, वो भी यहूदियों ने ही किया। हालांकि यहूदियों पर 1800 से 1900 साल तक लगातार जुल्म होते रहे हैं, लेकिन यहूदियों पर यह भी आरोप लगता रहा है कि ये जहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ आबाद होते हैं, वहाँ के लिए गद्दारी करते हैं। जिस देश में होते हैं उस देश के साथ गद्दारी कर बताते हैं। 586 ईसा पूर्व बख्ते नसर एक इराक का बादशाह था। उसने यहूदियों पर हमला करके हैकले सुलेमानी, यानी वो महल को तोड़ दिया था। 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को बंदी बनाकर गिरफ्तार करके वापस इराक ले आया। और इराक के शहर के बाहर उसने टेंट, तंबुओं की एक बस्ती बनाई। गिरफ्तार यहूदियों को उस टेंट की बस्ती में रखा गया। इसका नाम उसने तेल अबीब रखा। इस घटना को यहूदी आज तक नहीं भूले। जब इसराइल देश की नींव पड़ी, यहूदियों ने अपने एक शहर का नाम तेल अबीब रखा। बताते हैं हैकल सुलेमानी को 3 बार तोड़ा गया और बार बार बनाया गया। वक्त चलते चलते सन 1930 तक पहुंचा। जब जर्मन में नाजी पार्टी की सरकार बनी, तो नाजी पार्टी ने एक अभियान चलाया, नत्सवादी नाजीवादी करके। जो एडोल्फ हिटलर था, जर्मन का शासक बना और उसने फिर यहूदियों पर जो जुल्म सितम ढाने शुरू किए, उसने भी इंतहा कर दी और यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारा, जर्मनी से निकाल दिया। 2 लाख यहूदी को बताते हैं कि उसने एसिड डालकर, तेजाब डालकर एक ही दिन में मार दिया था। कुछ यहूदी वहाँ से भागकर निकल गए। यहूदी दुनिया भर में भटकते फिर रहे थे। सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त यहूदी इधर उधर भटकते फिर रहे थे। वक्त सन 1948 का जा पहुंचा, जब ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो अफगानिस्तान के रेगिस्तान की भूमि पड़ी, इलाका बहुत बड़ा था, बरतानिया ने यहूदियों को वहाँ आबाद होने के लिए कह दिया। इसका प्रस्ताव UN में अमेरिका ने रखा कि एक इसराइल नाम का एक देश की मान्यता दे दी जाए। वहाँ पर यहूदी धीरे धीरे आबाद होने शुरू हो गए और पूरी दुनिया से लाखों यहूदी अफगानिस्तान की जमीन पर पहुँच गए। और उन्होंने एक शहर का नाम तेल अबीब रखा, जो आज इसराइल की राजधानी है। हालांकि इससे पहले इसराइल नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था। यहूदियों का अपना कोई देश दुनिया में नहीं था। अब फिलिस्तीन, इसराइल में लगातार ये जब से ही स्थिति लड़ाई की बनी हुई है। और उसी के चलते 1 करोड़ की आबादी वाला देश इसराइल आज हथियारों से भी संपन्न है। फास्फोरस बम है उसके पास, परमाणु बम है उसके पास और खतरनाक हथियार उसके पास। इतिहास जानकार बताते हैं कि अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस सीधे सीधे उसकी मदद करते हैं। यानी मुसलमानों से लड़ाने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका उसे उकसाता रहता है। ऐसे आरोप अमेरिका पे लगते रहे हैं। अभी 7 अक्टूबर को ही
जब हमास ने सवेरे सवेरे इसराइल पर हमला किया, तब उसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इसराइल पहुंचे। जो बाइडेन ने इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें और आपकी कीमती राय का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।